आप जो एक चर्चा कर रहे थे ना सौरभ जी, सुप्रिया श्रीनेत्र की, जब हम लोग हम्म। शुरुआत में बात कर रहे थे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो सीटों का तालमेल हुआ था, जिसमें कांग्रेस के हम्म। हिस्से में लोकसभा की 17 सीटें आई। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि सीतापुर जी। सीट इसलिए ली गई थी कि नकुल दुबे वहां नकुल दुबे। 2019 में भी चुनाव लड़े थे, उनके लिए सीट ली गई हम्म। थी। बाद में थोड़ी आनाकानी हम्म। करने लगे थे, फिर नकुल दुबे तैयार हम्म। हो गए। अभी जो हम्म। महाराजगंज की सीट है, जहां से पंकज चौधरी बीजेपी के सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री हम्म। हैं, उनको बीजेपी ने फिर से टिकट हम्म। दिया। और हम्म। उनके मुकाबले कौन लड़ेगा? मुझे याद है 2019 में सुप्रिया सेन तो वहां से चुनाव लड़ी थी, जब वो आई थी हमारे आपके जैसे पत्रकार थी, तो नौकरी हम्म। छोड़कर आई थी और राजनीति में आ गई। उनकी पिता भी सांसद रहे हैं वहां से। तो इस बार सीट इसीलिए ली गई कि सुप्रिया श्रीनेत्र वहां से चुनाव लड़ेंगे। जो शुरुआती दौर में जब हम्म। बातचीत हुई तो बड़े बड़े जी। नेताओं को एडजस्ट करना था, उस हिसाब से सीटें ली गई थी। लेकिन हम्म। जब बातचीत चल ही रही थी, अभी सीटों का हम्म। बंटवारा हुआ भी नहीं था, उसी दौरान सुप्रिया श्रीनेत्र ने कह दिया कि मुझे चुनाव वहां से नहीं लड़ना। अब तो एक हम्म। बार बात आगे बढ़ चुकी है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने अपनी लिस्ट दे दी थी, तो समाजवादी पार्टी ने महाराजगंज की सीट उनके खाते में कर दी। अब यहाँ पर कांग्रेस के दो ही विधायक हैं, एक आराधना मिश्र मोना जो कि प्रमोद तिवारी की हम्म। बिटिया है, वो हैं, हम्म। और एक वीरेंद्र चौधरी दूसरे विधायक हैं। तो वीरेंद्र चौधरी जो हम्म। महाराजगंज से ही आते हैं, कुर्मी बिरादरी के हैं, उनके मत्थे पड़ गया। वो चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिए हैं, तो वही चुनाव लड़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेत चाहती नहीं थी, चलिए उनकी जान और बच गई। सुप्रिया श्रीनेत के बारे में अभी बड़ी चर्चा आज मैंने देखी, कुछ उनके समर्थक कह रहे हैं कि अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी रायबरेली और अमेठी में भी उनका नंबर लग सकता है, ऐसी बातें भी हैं। देखिए ये संभव है, हो सकता है, क्योंकि अगर कोई लड़ा नहीं तो अब सवाल ये है कि हम्म। अगर प्रियंका गांधी या फिर राहुल हम्म। गांधी ये दोनों अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो उस स्थिति में हम्म। उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवार का भी टोटका पड़ गया है ना। अब अमेठी हम्म। में कौन होगा लोकल नेता? ऐसा कोई नेता ही नहीं है। ये दोनों तो बरगद की पेड़ की तरह थे, अब नीचे तो केले की हम्म। गांठ जैसा ही मामला होगा। कोई ऐसा और बड़ा नीचे नेता जो ही नहीं थे बचा इनके पास ज्यादातर कांग्रेस बीजेपी का। में आ चुके हैं, ये भी है। हाँ, वो बीजेपी चले गए, अपना अपना उन्होंने हम्म। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट देख लिया है, तो कोई बचा ही नहीं हम्म। है ना रायबरेली में ना अमेठी में। तो अगर कंटेस्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है, और कम से कम नैरेटिव के ख्याल से, वो भी मीडिया के हम्म। लिहाज से देखें, ग्राउंड पे हम्म। सुप्रिया सुनीत के चुनाव लड़ जाने से क्या बहुत फर्क पड़ जाएगा, मुझे आज की तारीख में नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक मीडिया में नैरेटिव के बदलने के ख्याल से आप देख सकते हैं, तो सुप्रिया सुनीत हो या फिर कोई भारी भरकम नाम जिसको लोग जानते हो, तो ऐसे लोगों को लड़ाने से हो सकता है कि चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो जाए। हार जीत क्या होगी या नतीजे क्या होंगे, वो तो बड़ा मुश्किल है कह पाना है, लेकिन ग्राउंड पे बहुत फर्क नहीं हम्म। पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चर्चा हो जाएगी, जो कहते थे ना, चर्चा हम्म। खर्चा पर्चा, तो उस तीनों जी। समीकरण पे सुप्रिया सेनेट तो फिट बैठेंगी। अगर वो रायबरेली से लड़ती हैं या फिर अमेठी से हम्म। लड़ती हैं, अमेठी से लड़ती हैं तो स्मृति ईरानी के खिलाफ दो महिला नेताओं का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। वोटों के लिहाज से हो ना हो, नैरेटिव के लिहाज हम्म। से तो हो ही सकता है सौरभ। बिल्कुल। और वैसे भी सुप्रिया श्रीनेत अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्मृति ईरानी को चैलेंज भी करती रहती हैं कि मुझसे बहस करिए, कहीं पर भी किसी भी चैनल पे आकर बहस करिए। तो अगर ये चुनाव वाकई जो हम लोग कयास लगा रहे हैं कि होता है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वहां किस तरह की बहस, किस तरह की चर्चा होती है।